और आचार्यों के जीवन के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में स्वयं अपनी प्रमुख रानियों में से एक सत्यभामा देवी को ये सिद्धांत बतलाते हैं। भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला कि उनका जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता और त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुना। कि जो इस बात को समझ जाता है कि भगवान का जन्म क्या है? दिव्य है, और उनके कर्म भी क्या है? दिव्य है। वो कर्म तो करते ही नहीं, वो तो लीला करते हैं। तो सत्यभामा देवी को उन्होंने बताया कि जो सिद्धांत मेरे ऊपर लागू है ना, वही सिद्धांत मेरे प्रिय भक्तों के ऊपर, मेरे शुद्ध भक्तों के ऊपर भी लागू है। तो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण का जीवन चरित्र ऐसा ही है। इसका मैं आपको एक और प्रमाण देता हूँ कि जो भगवान के भक्त हैं उनका जन्म और कर्म भी दिव्य है। ये आप देख सकते हैं, ये यू कैन ट्रेस। वो नेक्टर ऑफ डिवोशन में चैप्टर 25 में है, सत्यभामा देवी के साथ भगवान श्री कृष्ण की चर्चा। और इसका वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत में कर रहे हैं। चैतन्य भागवत में वो लिखते हैं, ईश्वरेरा जन्म तिथि ये है न पवित्र। बोलिए, वैष्णवेरा से मता तिथिरा चरित्र। तो तिथि का चरित्र वही है, क्या है? दिव्य है। किसने? वैष्णवेरा, जिस दिन वैष्णवों का आविर्भाव और तिरोभाव होता है। तो इसके भाष्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि कलयुग में जो लोग भगवान विष्णु का आविर्भाव मनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी बनाते हैं, गौर पूर्णिमा बनाते हैं, तो उसी प्रकार से अगर जो वैष्णव हैं उनके आविर्भाव के दिन या उनके तिरोभाव के दिन अगर हम ये उत्सव मनाएंगे तो हमें भी भगवत धाम की प्राप्ति होगी। और प्रभुपाद जी एक और प्रमाण देता हूं, यह है भगवत गीता में, यतंतश्च दृढ़वता, ये शायद तुरंत खत्म हुआ, नहीं 9वें अध्याय में है, 9वें अध्याय का 4वां, सततम कीर्तयन्तो माम यतंतश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम, नहीं सततम वो दूसरा है, सततम कीर्तयन्तो माम यतंतश्च दृढ़वता। हाँ नहीं वो दूसरा है। तो ठीक है, खोल लीजिए 9-14 खोलो, 9-14। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दृढ़व्रता भक्ति कैसे करनी चाहिए। हाँ, दृढ़व्रता भक्ति कैसे करें? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो आचार्यों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं, विशेष रूप से आविर्भाव और तिरोभाव, अगर आप केवल इसका पालन करते हैं दृढ़ता के साथ तो आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, These are rules and regulations for admittance into the kingdom of the Supreme Lord। क्योंकि ये सब कौन है? जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। उस भगवत धाम से ये आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ पे? केवल करुणा प्रचुर, और उनके पास क्या है? वही प्रेम का धन है। तो जो उनके दिए हुए मार्ग का पालन करता है, उसको स्वीकार करता है, निश्चित रूप से उन्हें वो प्रेम का धन प्राप्त होगा। तो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण हमारे, वैसे मैंने कहा, विद्याभूषण, बलदेव और विद्याभूषण, ये सारी उपाधियां हैं। बलदेव का मतलब क्या है? जिसके पास बहुत बल है। कौन सा बल? बलराम जी का बल। हाँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये आध्यात्मिक बल है। और इस आध्यात्मिक बल का आधार क्या है? विद्या। तो जो उन्होंने योगदान किया हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में, गौरवशाली गौड़ी वैष्णव, तो जब ये परंपरा सब बहुत ही चुनौती के साथ इसके ऊपर खतरा आया, हमारी परंपरा में कई बार कई चुनौतियां आई, बहुत गंभीर चुनौती, जब हमारी प्रामाणिकता को प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया कि ये जो गौड़िया वैष्णव है
इनका तो किसी शास्त्र में कहीं कोई वर्णन है नहीं, है क्या? किसी शास्त्र में वर्णन मिलता है आपको? और जो पद्म पुराण में जो 4 संप्रदाय बतलाए गए हैं उसमें गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय नहीं है, और इस संप्रदाय का तो कोई दर्शन भी नहीं है, इनका वेदांत के ऊपर दर्शन नहीं है, भाष्य नहीं है, तो ये संप्रदाय कहां से हो गया? ये संप्रदाय ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे पूरे इस्कॉन सोसाइटी की सबसे फेमस पुस्तक कौन सी है? एक सिंगल पुस्तक जो बाकी सारी पुस्तकों के से ज्यादा बिकती है, कौन सी? हाँ, सोच कर रहे हैं क्या? शक है क्या? भगवत गीता यथारूप। और श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण को और श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में पहुंचा दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो अपनी गीता की प्रस्तुति की है वो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण को समर्पित की है। किसी के पास है तो खोलो, जो पहला पेज है उसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरी ये भगवत गीता की जो कमेंट्री है वो समर्पित है श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण को, क्योंकि उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर इतना सुंदर अपना भाष्य दिया है। कौन सा भाष्य है? श्री गोविंद भाष्य। तो बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। और विद्या के ये क्या है? भूषण है, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट क्या होना चाहिए? भक्त का ऑर्नामेंट क्या होना चाहिए? विद्या और विनय, ह्यूमिलिटी, हमारा यही ऑर्नामेंट है, बाकी कोई ऑर्नामेंट नहीं है। तो ऐसे हैं श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण। उनका प्रणाम मंत्र है, आप लोग बोल सकते हैं, गोविंद भाष्यकारम श्री गौड़िया आचार्य भास्करम। जोर से बोला, पूरी एंथुजियाज्म के साथ। उनकी कृपा चाहिए नहीं चाहिए? गोविंद भाष्यकारम श्री गौड़िया आचार्य भास्करम बलदेव प्रभुम वंदे विद्याभूषण संजकम। तो क्या इन्होंने प्रस्तुत किया? गोविंद भाष्यकार। गोविंद भाष्य यानी कि ब्रह्म सूत्र पे, वेदांत सूत्र पे भाष्य प्रस्तुत किया। और गौड़ी आचार्य में क्या है? ये भास्कर की तरह। भास्कर किसे कहते हैं? सूर्य, दीप्तिमान है, प्रदीप्तिमान है। और ये कौन है? बलदेव प्रभु वंदे विद्याभूषण संजकम। गोविंद देव जी के बहुत प्रिय हैं। तो इनका आविर्भाव ओडिशा प्रांत में हुआ, और ओडिशा में उस स्थान में हुआ जो कि बहुत ही विशेष स्थान है। कहां पे? रेमुना में। बालासोर के पास रेमुना है। आप में से कुछ भक्त गए होंगे? गए? आप नहीं गए अभी तक? गए ना? हाथ क्यों नहीं उठाया? खीर खाया है ना? तो रेमुना इतना विशेष स्थान है जहां पे भगवान स्वयं शीर की चोरी करते हैं अपने प्रेमी भक्त श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के लिए। तो उस स्थान पे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का समाधि स्थान भी है, वहां पे वो विराजते हैं। वहां गौर निताई स्वयं प्रकट हुए, वहां गए, रुके गौर निताई, और वहां पे और बड़े बड़े आचार्य आए। कौन कौन? श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी का स्थान है वो रेमुना। और बताइए, और कौन से आचार्य का स्थान है? वो तो है ही है, वो तो बताया ना, उनको तो आविर्भाव स्थान है। उनके आविर्भाव से पहले ये सब घटना हो चुकी है। और वहां पे श्रीपाद रसिकानंद प्रभु का भी समाधि स्थल है। जब आप रेमुना में मंदिर में जाते हैं तो पीछे समाधि स्थल है। तो इतने इस विशेष स्थान पे उनका आविर्भाव हुआ। लेकिन आविर्भाव एक ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, एक वैश्य कुल में हुआ। कृषि, गोरक्षक, वाणिज्य। लगभग 1700 के समीप इनका आविर्भाव हुआ, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने अपने ऊपर अपनी जीवनी नहीं लिखी, इसलिए कोई वर्णन नहीं मिलता है। मैंने जैसे बताया, इनका कोई वर्णन ना तो चैतन्य चरितामृत में है, ना चैतन्य भागवत में है, ना चैतन्य मंगल में है। 3 ऑथराइज जो चैतन्य महाप्रभु की कमेंट्रीज हैं, बायोग्राफी है। तो 1700 के लगभग इनका आविर्भाव हुआ। और इनका ये बाल्य अवस्था से ही इनकी रुचि जरा भी ना तो वाणिज्य में थी, ना कृषि में थी। इनकी रुचि किसमें थी? अध्ययन में। वे विद्या के भूषण थे बाल्य अवस्था से ही।
तो इनके पिता ने इन्हें बहुत छोटी अवस्था में ही संस्कृत पर अध्ययन करने के लिए एडमिशन करा दिया वहां के जो स्कूल थे। और ना सिर्फ इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया रेमुना में उस स्थान पे, बल्कि अलंकार, न्याय, वेद, वेदांत सबका अध्ययन करने लगे। और इतने मेधावी थे, इतने अलौकिक थी इनकी बुद्धि, मेधा, कि वहां के टीचर उसके आगे पढ़ा नहीं सकते थे। तो फिर ये भ्रमण करने लगे, अध्ययन का और स्थान ढूंढने लगे। तो ये पहुंच गए उडुपी के निकट मैसूर में। उडुपी गए? हाँ, उडुपी के निकट मैसूर है। वहां पे उडुपी जो स्थान है वो श्रीपाद मध्वाचार्य का स्थान है। तो वहां पे इन्होंने श्रीपाद मध्वाचार्य के कई ग्रंथों का अध्ययन किया और तत्ववाद का। तो पहले ये चाह रहे थे, क्योंकि इनको दर्शन, जो वेदांत दर्शन है उसको समझने की बड़ी जिज्ञासा थी बाल्य अवस्था से ही। हम में से किसी ने वेदांत पढ़ा? कभी प्रयास भी नहीं किया, जरूरत भी नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। लेकिन ये वास्तव में ये वेदांत का अध्ययन करना चाहते थे। तो वहां पे जाकर के इन्होंने सारे जितने भी वेदांत के दर्शन हैं, श्रीपाद शंकराचार्य का, रामानुजाचार्य का, निम्बारकाचार्य का, विष्णु स्वामी का, सबके सिद्धांत और विशेष रूप से श्रीपाद माधवाचार्य के सिद्धांतों का दर्शन किया। और बहुत सारे जितने भी उपनिषद हैं उन सबका बड़ा ही गहन अध्ययन किया और बहुत ही प्रखर दार्शनिक बन गए, वक्ता बन गए। और कोई भी उस समय जो शंकराचार्य हैं उनके दर्शन का प्रभाव साउथ इंडिया में था, आज भी है, अभी तक गया नहीं है, आज भी है। तो ये शंकराचार्य के जितने भी उपासक थे या फॉलोअर्स थे, इनके साथ डिबेट होती तो बुरी तरह परास्त करते थे। और इनका नाम बचपन में था वासुदेव। वासुदेव सबको परास्त कर देते थे और भ्रमण करते थे और सन्यासी का कार्य करते थे। तो इन्होंने वहां दीक्षा भी ली मध्वाचार्य संप्रदाय में और इनको सन्यास भी दिया गया। और ये भ्रमण करते और जो विशिष्ट अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत है, उसका निरूपण करते, उसका विस्तार करते, बताते कि जीवात्मा और भगवान में क्या है, भेद है। श्रीपाद मध्वाचार्य का देखा, दो द्वैत, अद्वैतवाद का ये पूरी तरीके से खंडन करते। तो इनको एक बार प्रेरणा हुई जब ये इस प्रकार से भ्रमण कर रहे थे और जो दर्शन है, जो गौड़िया वैष्णव दर्शन, जो वैष्णव दर्शन है, उसका प्रचार कर रहे थे। तो ये जगन्नाथपुरी में आए और जब जगन्नाथपुरी में आए तो उस समय के वहां पे जो गौड़िया वैष्णव आचार्य थे वो थे श्री राधा दामोदर गोस्वामी। राधा दामोदर गोस्वामी से इनका संपर्क हुआ और उनसे मिलके बहुत प्रभावित हुए। विशेष रूप से उनकी विनम्रता और उनका प्रखंड ज्ञान और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो उनको इन्होंने अपना शिक्षा गुरु स्वीकार किया। ये उनसे दीक्षा भी लेना चाहते थे लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने मध्वाचार्य संप्रदाय में पहले ही दीक्षा ले ली थी, बोनाफाइड है ना, दीक्षा नहीं दी लेकिन उनके शिक्षा गुरु बने। और ये जो राधा दामोदर गोस्वामी है, ये श्यामानंद प्रभु के जो लीनिएज है, जो श्यामानंद प्रभु की परंपरा है, उसमें आते हैं। श्यामानंद प्रभु के जो शिष्य थे वो थे रसिकानंद प्रभु, और रसिकानंद प्रभु के जो शिष्य थे वो थे नयनानंद गोस्वामी, और नयनानंद गोस्वामी के शिष्य थे राधा दामोदर गोस्वामी, और राधा दामोदर गोस्वामी के शिष्य बने श्री बलदेव विद्याभूषण। और उनसे बहुत गहन अध्ययन किया, विशेष रूप से षट संदर्भों का, श्री राजीव गोस्वामी का, क्योंकि बहुत प्रख्यात और बहुत प्रगाढ़ विद्वान थे। इनका दर्शन में बहुत ज्यादा रुचि था, तो बहुत गहराई से उन्होंने इस दर्शन का अध्ययन किया। और राधा दामोदर गोस्वामी के कहने से ही ये फिर वृंदावन आ गए। रस तत्व की अध्ययन करने के लिए इनको श्रीपाद
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुगत भेजा उन्होंने। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय आचार्य थे वृंदावन में। ये बात है लगभग 1720-30 के आसपास की बात है, डेट्स नहीं दी हुई है। तो उस समय वृंदावन में एक अलग ही माहौल था, क्योंकि शिला सब छठ गोस्वामी क्या हो चुके थे, अंतर्ध्यान हो चुके थे। और उसके बाद जो चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद थे वो सब चैतन्य महाप्रभु के विरह और गोस्वामियों के विरह में इतनी ज्यादा द्रवित थे कि कोई प्रचार नहीं कर रहा था। तो ऐसी हमारी परंपरा में कई बार ऐसे संकट के बादल आए। पहले सबसे पहले कब आए? जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अप्रकट हुए तो बंगाल और उड़ीसा में क्या हो गया, जो अप संप्रदाय हैं वो फैल गए, स्मार्त, शाक्त और अप संप्रदाय। तो जानवा माता बंगाल से जाती हैं वृंदावन, और वो किससे निवेदन करती हैं? शिला जीव गोस्वामी से। और शिला जीव गोस्वामी 3 प्रमुख अपने शिष्यों को भेजते हैं, शिला श्रीनिवास आचार्य, श्री श्यामानंद पंडित और श्री नरोत्तम दास ठाकुर को। और ये तीनों जाकर के दोबारा से पूरा प्रचार करते हैं, और जो गोस्वामियों के ग्रंथ है उनके आधार पर चैतन्य महाप्रभु की जो प्रामाणिक शिक्षाएं हैं उसको फिर से पुनर्स्थापित करते हैं, जिसको कि अब संप्रदाय ने और स्मार्तों ने क्या कर दिया था, दूषित कर दिया था। तो ये तो कितने साल के अंदर हुआ? महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने के 50 साल के अंदर ही हो गया। फिर दूसरा संकट आया तो बंगाल में और वहां पे उड़ीसा में स्थापित कर दिया, वो उधर आ गए। तो रिक्तता कहां आ गई? वृंदावन में। और वृंदावन में उस समय जो पूरा राजनीतिक परिवेश था इस देश का, उस समय मुगलों का राज था। और जब तक शिला जीव गोस्वामी थे और भारत के सम्राट अकबर थे, तब तक तो गौड़िया वैष्णव है उसका बहुत फ्लरिशमेंट हुआ, उसका बहुत विस्तार हुआ, क्योंकि जो मुगल सम्राट थे वो समर्थन करते थे गौड़िया वैष्णव का। तो उस समय राधा दामोदर मंदिर की स्थापना हुई, और फिर बाद में राधा गोविंद मंदिर की स्थापना हुई। सब बड़े बड़े जितने सप्त देवालय हैं वो बनाए गए। क्यों? क्योंकि जो अकबर के मुख्य सेनापति थे, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। तो उस समय जो उनके सेनापति थे राजा मान सिंह, वो सारे गौड़िया वैष्णवों के शुभचिंतक थे और अनुयायी थे। तो संरक्षण मिला हुआ था, तो बढ़िया से चल रहा था सब। लेकिन उनके ही एक वंशज आए जो कि बहुत ही क्रूर था, वो था औरंगजेब। तो जब औरंगजेब आया तो उसने वृंदावन के सारे मंदिरों को ध्वस्त करने का, दूषित करने का प्रयास किया। तो उस समय जो राजस्थान के राजा थे, विशेष रूप से उनको कहा जाता है कछवाहा, राजपूत हैं सब लेकिन कछवाहा वंश के राजा थे। और उन कछवाहा वंश के राजा में प्रमुख राजा थे राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह का संरक्षण था। उसके बाद उनके दूसरे पुत्र हुए, और बाद में इसी परंपरा में बहुत प्रखर राजा हुए जिनका नाम था महाराज जय सिंह सेकेंड। महाराज जय सिंह सेकेंड, ये महाराज जय सिंह ये गौड़िया वैष्णव परंपरा में पहले से ही जुड़े हुए थे। जब ये केवल बाल्य अवस्था में थे तो इन्होंने कई समय तक वृंदावन में वास किया। और राधा गोकुलानंद मंदिर के सामने आप देखेंगे एक बड़ा सा भवन बना हुआ है, महल टाइप का, अगर आप ध्यान से देखेंगे, वहीं पे निवास करते थे। उस समय उनकी आयु केवल मुश्किल से 10 या 11 वर्ष की थी। और राधा गोकुलानंद मंदिर में उनको संग किसका मिलता था? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। और उनके प्रमुख शिष्य थे श्री कृष्णदास, सार्वभौम कृष्णदास, उनका संग करते थे, अध्ययन करते थे। खुद राजा स्वयं राजकुमार थे उस समय। तो एक दिन वो अपने महल में सो रहे थे वृंदावन में, तो गोविंद देव जी प्रकट हो गए और बोले कि मैं तो वृंदावन का राजा था, राजा हूं, और अपने महल में रह रहा था, और अब मैं भटक रहा हूं, और तुम वृंदावन में आके महल में सो रहे हो। तो इतने प्रेरित हुए जय सिंह कि उन्होंने एक नया शहर बनाया जिसका नाम रखा जयपुर। जयपुर
और उन्होंने ये प्रण किया कि वो राधा गोविंद देव को उस शहर का क्या बनाएंगे, राजा, और वो क्या बनेंगे, सेवक। तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया उन्होंने कि उससे पूर्व के जितने भी कुशवाहा राजा थे वो सब किसके अधीनस्थ थे, मुगलों के। तो लगभग 1699-1700 में उन्होंने ये फैसला किया। और क्या हुआ कि जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तो ये सारे डिटीज, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, वो वृंदावन से पलायन करते हैं। और वृंदावन से कहां जाते हैं, पहले राधा कुंड गए आप, वो स्थान में जहां गोविंद देव जी का स्थान है, जहां राधा कुंड में कुछ समय तक रुके थे। और फिर राधा कुंड से जाते हैं कहां पे, बोलिए, लंबा रुके थे, काम्यवन। काम्यवन में, अगर आप काम्यवन में जाएंगे, वहां गोविंद देव जी अभी भी स्थापित है, वहां की प्रतिभू मूर्ति है वहां पे। गए नहीं क्या? हाँ, गए हैं। तो वहां पे थे क्योंकि उनका राज्य वहां से शुरू हो जाता था। जो मुगलों का राज्य है वो राजस्थान में नहीं था, मुगल कभी जीत नहीं पाए राजस्थान को, वहां पर राजपूतों का ही प्रभाव था। और फिर उन्होंने, जब भगवान ने उन्हें ये स्वप्न दिया, तो वो फिर काम्यवन से ले गए गोविंद देव जी को जयपुर में, और उन्होंने नया शहर बसाया। और उस शहर के बीच में उन्होंने सबसे बड़ा पैलेस बनाया। अभी भी आप जाते हैं जयपुर में, देखा है आपने ना गोविंद देव जी का, सबसे वैभवशाली अगर किसी भी विग्रह की सेवा है पूरे विश्व में कहीं, तो वो आज भी श्री राधा गोविंद देव जी की है, जयपुर के अंदर। और जयपुर के जितने भी मूल निवासी है वो ही राधा गोविंद देव जी को अपना राजा मानते हैं, इष्ट मानते हैं। और आप कभी भी चले जाइए, हजारों लोग वहां रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं। कई ऐसे जयपुर के निवासी हैं जो दिन में कम से कम एक बार तो दर्शन जरूर करते हैं। हमारे एक मूर्तिकार हैं जो मूर्ति बनाते हैं, वो हालांकि हैं तो दूसरे संप्रदाय से, वो है स्वामीनारायण से, स्वामीनारायण के उपासक हैं, वहाँ उनके शिष्य भी है। लेकिन उनके जो पिताजी हैं वो आज भी गोविंद देव जी का दर्शन करने जरूर जाते हैं, जबकि बहुत वृद्ध हो गए हैं, 85 साल से ऊपर के हो गए, लेकिन जाते जरूर। तो पूरी प्रतिष्ठा के साथ उन्होंने गोविंद देव जी को स्थापित किया। तो ये तो मैंने बताया जो ये परिवेश था। लेकिन एक और परिवेश था, राजनीतिक परिवेश के साथ एक धार्मिक परिवेश था, कि जयपुर में और पूरे उत्तर भारत में एक और संप्रदाय है जिसका नाम है रामानंदी संप्रदाय, जिसके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है। सुना है आपने रामानंदी संप्रदाय के बारे में? ये रामानंदी संप्रदाय कहां से आया? ये श्री वैष्णव के संप्रदाय से ही आया। वो कहते तो हैं कि हम श्री वैष्णव संप्रदाय से आए, लेकिन वो अपना फाउंडर श्रीपाद रामानुजाचार्य को नहीं मानते। उनके फाउंडर कौन है? श्री रामानंद, संत रामानंद। इन्होंने ये संप्रदाय की स्थापना की प्रयाग में, लगभग 1400 के लगभग। और इनका जो मुख्य प्रचार का स्थान था वो उत्तर भारत था, काशी, अयोध्या, मथुरा, इन सब स्थानों पे, और राजस्थान। तो जो ये कछवाहा राजा थे, इनके राज्य में उनका बड़ा प्रभाव था, ये सारे रामानंदियों का। इनके अंदर एक विलक्षणता थी, कई विलक्षणता थी, लेकिन ये जो श्री संप्रदाय में आप देखते हैं, तो श्री संप्रदाय में किस विग्रह की स्थापना करते हैं, किसकी उपासना करते हैं? लक्ष्मी नारायण की। श्रीरंगम में जाएंगे तो कौन है? भगवान रंगनाथ। और अगर आप कांची में जाएंगे तो कौन है? वरदराज। तो विष्णु, भगवान विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं। लेकिन ये जो रामानंदी हैं, ये लक्ष्मी नारायण की उपासना नहीं करते, ये किसी करते हैं? भगवान राम की और सीता देवी की। तो इनका पूरा प्रभाव था। और अब वृंदावन से गोविंद देव आ गए, तो अभी तक राज परिवार में जो धर्म गुरु थे वो कौन थे? रामानंदी थे। उनके एक आचार्य थे, उनका नाम है, देखता हूं अगर मिल गया, कृष्णदास पयाहरी। कृष्णदास पयाहरी ये तीसरी पीढ़ी में थे रामानंद से। तो इनका बड़ा प्रभाव था सारे कछवाहा राजाओं पे। लेकिन इनका प्रभाव किनके ऊपर नहीं था?
महाराज जयसिंह के ऊपर नहीं था। और अभी तक राजघराने में जो कुल देवता थे वो कौन थे? सीताराम थे। तो अब तो गोविंद देव जी आ गए, तो सारा कुछ क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। लेकिन जो रानी थी वो उन्हीं को मानती थी। तो जब गोविंद देव जी आ गए, जयपुर में उनकी स्थापना हुई और उनकी उपासना होने लगी, वो मेन अधिष्ठाता डेटीज हो गए, तो जो रामानंदी संप्रदाय था इनको ये स्वीकार नहीं हुआ। क्योंकि क्या हो गया? जो उनको राज्य का दर्जा मिला हुआ था, राजपुरोहित का दर्जा मिला हुआ था, राजगुरु का दर्जा मिला हुआ था, वो समाप्त हो गया। वो किसको मिल गया? गौड़ियों को मिल गया। लेकिन जो राजा थे, राजा जय सिंह, वो बड़े ही विद्वान थे और उनकी बड़ी इच्छा थी, वो बहुत ही विशेष राजा थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। वो अपना राज इस प्रकार से सुनियोजित करना चाहते थे जिस प्रकार से पूर्व में सनातन धर्म के जो राज ऋषि, जिस प्रकार से महाराज परीक्षित या महाराज युधिष्ठिर का राज्य था, उसी प्रकार से वो राज को स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीच में क्या किया? गोविंद देव जी की स्थापना की। तो वो नहीं चाहते थे कि दो संप्रदाय के बीच में क्या हो? मतभेद हो। तो ये रामानंदी संप्रदाय ने कई प्रश्न किए राजा से कि आप कैसे जो है गोविंद देव जी को मुख्य समझ रहे हैं और कैसे गोविंद देव जी के साथ आपने श्रीमती राधा रानी की जो उपासना है उसको स्वीकार करा रहे हैं। आप बड़े प्रश्न किए और बोले सेवक भी किसको रखा है आपने? सेवक आपने रखा है उनको जिनका कोई प्रामाणिक संप्रदाय ही नहीं है। तो बोले अगर राजा होकर के आप इस प्रकार का आचरण करेंगे तो फिर प्रजा क्या करेगी? और ये गौड़िया क्या करते हैं? ये पहले कृष्ण को भोग लगाते हैं और वो जो भोग है वो विष्णु को खिलाते हैं। बोले ये तो सब प्रामाणिक है नहीं, वो तो जो परंपरा है प्रामाणिक नहीं है। तो इस प्रकार से कई प्रश्न चिन्ह है और बोले कि अगर आप राजा होकर के अगर इसको सही नहीं करेंगे तो प्रजा में क्या संदेश जाएगा? तो ये तो परकीय भाव है, कहीं विवरण नहीं आया कि श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने कई ऑब्जेक्शन किए और उनके राज्य में कई विद्वान थे। उन विद्वानों ने भी राजा से कहा कि इसका पहले निस्तार करिए। तो बड़ा विकट संकट आ गया किस पे? गौड़िया वैष्णव परंपरा पे, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय पे। क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह लग गया कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय क्या है? प्रामाणिक नहीं है, इसका वर्णन किसी भी शास्त्रों में नहीं। तो उस समय क्योंकि श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण आ गए थे वृंदावन अध्ययन करने के लिए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के साथ, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस जो चुनौती है इसको निस्तार करने के लिए अपने दो शिष्यों को भेजा, कृष्णदास, सार्वभौम कृष्णदास। सार्वभौम और कृष्णदास, सार्वभौम थे एक पंडित, वो कई साल पूर्व वृंदावन में आए थे और बड़े ही वेदांती थे और सबको परास्त करते थे। लेकिन जब वो वृंदावन आए और उनका विवाद हुआ श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसको पूरी तरीके से परास्त कर दिया, निरस्त कर दिया और बाद में वो सार्वभौमा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य बन गए। तो उनका नाम दिया सार्वभौमा कृष्णदास। तो सार्वभौमा कृष्णदास को भेजा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, और बलदेव विद्याभूषण को भेजा कि आप जाओ और जयपुर में जाकर के ये जो संकट आया है इसका निस्तार करो। एक और स्थान है जयपुर के पास, जिसे कहते हैं गालता जी। आप लोग में से कुछ भग गए होंगे गालता जी। तो ये जो गालता जी है ये रामानंदियों का मुख्यालय था, गढ़ था, क्योंकि परंपरा से वो राजाओं के क्या थे? कुलगुरु थे, राजपुरोहित थे। तो वहां पे विवाद होना था, वहां पे निस्तार होना था। तो बहुत बड़ी सभा आई, उसमें बहुत सारे विद्वान आए, शास्त्रविद आए और 3 मेन चैलेंज था। पहला तो ये प्रमाणित करना कि कैसे गौड़िया वैष्णव जो है वो 4 प्रामाणिक संप्रदाय में से एक है। लिंक कहां है? वेयर इज द लिंक? दूसरा, इनके पास कोई आधार नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी ने क्या कहा? बुक्स आर दी बेसिस।
इनका अपना कोई दर्शन नहीं है, इनका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, कुछ भी करते हैं। तो इनका उपनिषदों पे, गीता पे और वेदांत सूत्र पे, जो कि ब्रह्म सूत्र है, उस पे भाष्य कहाँ है। और तीसरा कि श्रीमती राधा रानी की उपासना करते हैं, जो कि परकीय भाव में है। तो ये 3 विशेष चुनौतियां थी। तो लंबा विवाद होता है और श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण बड़ी ही दक्षता के साथ सबसे पहले तो ये प्रमाणित करते हैं कि गौड़िया वैष्णव जो है वो 4 प्रामाणिक संप्रदायों में से ही है। जो मध्वाचार्य जी का संप्रदाय है उसी से है। उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि मध्वाचार्य के जो अनुयायी हैं उसमें है श्री लक्ष्मीपति तीर्थ, और श्री लक्ष्मीपति तीर्थ के जो अनुयायी हैं वो है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के 3 प्रमुख अनुयायी हैं। कौन है? श्री अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु और श्रीपाद ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी पाद के ही शिष्य बने श्री चैतन्य महाप्रभु। तो परंपरा कहां से जुड़ी हुई है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से। तो ये उन्होंने पहला उनका जो तर्क है उसको निरस्त कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि इनके पास कोई दर्शन नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, ये कुछ भी करते हैं। तो बोला कि भाष्य दिखाइए, कहाँ है आपका भाष्य? आपके परंपरा के आचार्यों के भाष्य कहाँ है? तो श्रील बलदेव विद्याभूषण ने बताया कि व्यासदेव ने वेदांत सूत्र देने के बाद उसका जो भाष्य दिया है वो है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, ये चैतन्य महाप्रभु का निर्णय है। और गौड़िया वैष्णव परंपरा में सारे आचार्य इसी परंपरा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि स्वयं इसका निर्णय किसने किया है? व्यासदेव ने, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया, जो वेदांत दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करते। अगर आप प्रामाणिक हैं तो अपने ग्रंथ लाइए, क्योंकि हमारे सिद्धांत में और मध्वाचार्य के सिद्धांत में थोड़ा भेद है। महाप्रभु ने क्या दिया? अचिंत्य भेदा भेद तत्व। बोले दर्शन का है, सिद्धांत का है। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि मैं प्रस्तुत करूंगा, मैं आपको जो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है वेदांत के ऊपर मैं प्रस्तुत करके दूंगा। तो जब उन्होंने ये बात कही पूरी सभा में, ये चुनौती स्वीकार की, तो सारे लोग सकबका गए कि क्या बोल रहे हैं, ये मजाक है क्या? वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य देना संभव है क्या? तो उनकी बात पे यकीन नहीं किया। तो उन्हें समरी प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा समय दिया कि पहले आप प्रमाणित करिए कि आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की और वो कहाँ आते हैं? गोविंद देव जी के पास, और वहां आके उनसे प्रार्थना करते हैं, बहुत ही अंतरंग प्रार्थना, कि अब पूरा गौड़िया वैष्णव परंपरा किसके ऊपर है? आपकी कृपा पे है, क्योंकि ये तो भाष्य में लिख नहीं सकता। अगर आप कृपा करेंगे तभी संभव है। और रात में जब वो थोड़ा विश्राम कर रहे थे तो गोविंद देव जी उनके सपने प्रकट हो गए और बोले कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हाँ, मैं आपको पर्सनली ये भाष्य लिखवाऊंगा। तो हमारे आचार्य बहुत विशेष है। श्री प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि अगर आप पुस्तक पढ़ते हैं या कोई भी ग्रंथ देता है तो प्रभुपाद जी बहुत कुपित होते हैं, बोलते हैं उसका क्या कनेक्शन है कृष्ण के साथ, वो कैसे इसकी व्याख्या कर सकता है, क्योंकि व्याख्या कोई और कर ही नहीं सकता। भगवत गीता की व्याख्या, श्रीमद् भागवतम की व्याख्या कोई जीव नहीं कर सकता। इसे कौन कर सकता है? केवल स्वयं भगवान। और भगवान आके स्वयं व्याख्या दें तो ऐसे भक्त कहां है, ऐसे आचार्य कहां है? तो 8 दिन के अंदर उन्होंने ये ग्रंथ प्रस्तुत किया और जिससे वहां की जो सभा थी उसको ये विश्वास हुआ कि ये लिख सकते हैं। और 3 माह के अंदर श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने पूरा वेदांत सूत्र के ऊपर अपना भाष्य प्रस्तुत किया, जिसका नाम दिया श्री गोविंद भाष्य। और उन्होंने गीता के ऊपर भी अपना भाष्य दिया, जिसको कहा गीता भूषण, और उपनिषदों के ऊपर भी भाष्य दिया।
और जब उनका भाष्य प्रस्तुत हुआ तो पूरे जयपुर में और पूरे वृंदावन में इतना हर्ष हुआ कि जो संकट का बादल आया था वो समाप्त हो गया। प्रमाणिक किया उन्होंने कि जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है ये प्रमाणिक है। लेकिन अभी भी एक समस्या रह गई। वो क्या है? गोविंद देव जी की सेवा, गोविंद देव जी का अधिष्ठाता का स्थान और उनकी सेवा करने का गौड़ीय वैष्णव का जो परंपरा थी। तो उन्होंने सिद्ध किया श्रील जीव गोस्वामी की राइटिंग से, और गर्ग संहिता में मैंने खुद स्वयं पढ़ा है। जब हम ब्रज में जाते हैं ना, तो वो स्थान है जहां पे श्रीमती राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह स्थली है, जिसे ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था। हाँ, भांडीर वन, भांडीर वन। तो भांडीर वन जब मैं गया था तो मुझे गर्ग संहिता में वो पूरा चैप्टर मिला। हमने वहां पे उसका पाठ भी किया था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्वयं श्रीमती राधा रानी का और श्री कृष्ण का विवाह संपन्न कराया था। तो गर्ग संहिता से उन्होंने वो प्रमाण प्रस्तुत किया। और श्रील जीव गोस्वामी ने परकीय भाव के साथ साथ स्वकीय भाव का भी वर्णन किया। तो इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी क्या है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति और वो उनकी इटर्नल कॉन्सॉर्ट है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये सारा उन्होंने स्थापित किया और इस प्रकार से जो हमारी परंपरा है उसको अपराजित रखा। बहुत बड़ा योगदान। उसके बाद जब जयपुर विजय हो गया, जयपुर में विजय हो गया और गौड़ीय वैष्णव परंपरा आज भी स्थापित है। आज भी आप जाइएगा तो खाली गौड़ीय वैष्णव ही राधा दामोदर की सेवा करते हैं और राधा गोविंद देव जी की सेवा कर रहे हैं। तो फिर वो वापस आए तो बहुत बड़ा उत्सव हुआ वृंदावन में, विजय उत्सव। उनके एक डेटीज हैं जो आप देखते हैं ना, गोविंद देव जी के बगल में एक महाप्रभु के डेटीज रखे हुए हैं। देखे हैं? नहीं देखे हैं? छोटे से। हाँ, तो वो है महाप्रभु है, उनका नाम है विजय या कुछ ऐसे ही नाम है। वहां पे स्थापित किया गोविंद देव जी के साथ, वो डीटी भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया। और जब ये वापस आए वृंदावन तो इनका बहुत बड़ा सम्मान किया गया। और उस समय जो राधा श्याम सुंदर मंदिर है, राधा श्याम सुंदर मंदिर है, क्योंकि ये श्रीपाद श्यामानंद प्रभु की परंपरा से आ रहे हैं, उसका महंत इनको अपॉइंट किया गया। ये उसके महंत बने और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ दिए हैं। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनकी जो राइटिंग्स हैं, सबसे फेमस तो जैसे मैंने बताया वो है श्री गोविंद भाष्य। उसके बाद सिद्धांत रत्न, वेदांत समयंतक, प्रमेय रत्नावली, प्रमेय रत्नावली बहुत फेमस है। फिर सिद्धांत दर्पण, साहित्य कौमुदी, काव्य कौस्तुभ, व्याकरण कौमुदी, पद कौस्तुभ, वैष्णव नंदनी, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की टीका, गोपाल तापनी भाष्य, ईशोपनिषद भाष्य, गीता भूषण भाष्य, श्री विष्णु सहस्रनाम और श्री संक्षेप भागवतामृत टिप्पणी, सारंग रंगदा, संदर्भ टीका, स्तवमाला भूषण भाष्य, श्रील रूप गोस्वामी के स्तवमाला के ऊपर भाष्य दिया, नाटक चंद्रिका टीका, छंद कौस्तुभी, श्री गोविंद भाष्य टीका, सूक्ष्म सिद्धांत रत्न सूक्ष्म। तो इस प्रकार से इन्होंने लगभग 25 ग्रंथों का संकलन किया और इस प्रकार से उन्होंने गौड़ीय वैष्णव जो परंपरा है उसकी जो गरिमा है उसको पूरी तरीके से अपराजय रखा। जो जय पताका है उसको पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचारित किया। प्रभुपाद जी बहुत प्रेरित है उनसे, इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ को, अब आप देखेंगे जो गुरु परंपरा भी दी गई है गीता में, उसमें श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी का भी वर्णन है, उनका नाम है। तो आज जैसे प्रखर आचार्य श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी है, उनसे हम ये प्रार्थना करें कि उन्होंने जो गौड़ीय सिद्धांत दिया है, जो गौड़ीय गौरव दिया है,
उनके ग्रंथों में जो निष्कर्ष है जो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया है, प्रभुपाद जी ने अपनी गीता में विशेष रूप से श्रीला बलदेव विद्याभूषण का ही जो भाष्य है उसको प्रस्तुत किया है। उसका उदाहरण बताता हूँ कि जब प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो उस समय उनके जो शिष्य थे उसमें एक शिष्य थे जिनका नाम था प्रद्युम्न प्रभु। जानते हैं आप? आपने फोटो देखी है जब आप जाते हैं प्रभुपाद हाउस में? प्रभुपाद जी बेड पे है और सारे शिष्य उनको घेरे हुए हैं। तो एक शिष्य है जो खाली चद्दर रखे हुए हैं, उनका नाम था प्रद्युम्न प्रभु। उनको पंडित जी बोलते थे, उनको संस्कृत बहुत अच्छी आती थी, वो संस्कृत के बड़े विद्वान थे। प्रभुपाद जी ने उनको पर्सनली ट्रेन किया था। तो प्रद्युम्न प्रभु ने पूछा प्रभुपाद जी से कि भागवतम देने के बाद अब आप नेक्स्ट क्या प्रस्तुत करेंगे, कौन सा ग्रंथ देंगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा, पहले तो बोले कि षड संदर्भ, और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने कुछ और ग्रंथ का नाम लिया। बोले नहीं, लेकिन मैं ये नहीं दूंगा, मैं पहले गीता की कमेंट्री दूंगा। तो प्रद्युम्न प्रभु ने कहा कि गीता कमेंट्री तो आप दे चुके, भगवत गीता एज इट इज। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप क्या समझते हो, गीता की केवल एक कमेंट्री है? गीता की अनेक कमेंट्रियां हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने केवल गीता की कमेंट्री किसके ऊपर प्रस्तुत की? श्री बलदेव विद्याभूषण के ऊपर। श्री प्रभुपाद जी कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री के ऊपर भी गीता प्रस्तुत करना चाहते थे, अनेक आचार्यों ने दिए। तो इस प्रकार से हमारी परंपरा में हम जो भी पढ़ रहे हैं गीता में, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण का है। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। थोड़ा टाइम श्री गंगा माता गोस्वामिनी, टाइम कम है, थोड़ा गंगा पूजा के ऊपर भी मैं बोलूंगा। मुझे कुछ प्यारे मिली है चैतन्य भागवत से, जिसमें चैतन्य महाप्रभु गुणगान करते हैं गंगा देवी का, बहुत ही विशेष है। हाँ, नहीं, वो नहीं है, ये दूसरा है। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु है, अंतखंड का ये। तो गंगा माता गोस्वामिनी हमारी जो गौरवशाली वैष्णव परंपरा है, उसमें ना सिर्फ खाली आचार्य वैष्णव हुए हैं, बल्कि माताएं भी आचार्य का जो भूमिका है उन्होंने निभाई है। सबसे पहले कौन है? सची माता, और उसके बाद कौन है? सीता ठाकुरानी, फिर मालिनी देवी। मालिनी देवी कौन है? हाँ, श्रील श्रीनिवास आचार्य की भार्या। फिर जानवा माता, नित्यानंद प्रभु की भार्या जानवा माता। और फिर गंगा देवी। गंगा देवी कौन है ना? गंगा देवी कौन है? नित्यानंद प्रभु की पुत्री, उनके बारे में ज्यादा नहीं सुना है आप लोगों ने, गंगा। और फिर उसके बाद हुई हेमलता ठाकुरानी। कौन है हेमलता ठाकुरानी? पता होना चाहिए, श्रीनिवास आचार्य की पुत्री है। और उसी श्रृंखला में आगे आई गंगा माता गोस्वामी। तो इनका आविर्भाव का स्थान है बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश में है। और इनके पिता राजा थे, राजा नरेश नारायण, बहुत ही धर्माज्ञ राजा थे, धर्म का पालन करते थे और भगवान विष्णु के बड़े उपासक थे। तो उनके घर इस पुत्री के रूप में इनका आविर्भाव हुआ, और शुरू से ही इनकी रुचि भगवान के विग्रह में थी। इनके घर में एक भगवान के विग्रह थे, मदन गोपाल। तो उनकी आसक्ति मदन गोपाल से थी, खेलती में वगैरह नहीं थी। और अध्ययन बहुत गहरा किया इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया। और जब ये थोड़ी सी बड़े होने लगी, तो क्योंकि इनके पिता राजा थे, माता पिता ने चाहा कि इनका विवाह किसी राजकुमार से करा दें। तो इन्होंने कहा, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई। मना कर दिया कि मैं किसी भी मृत्यु, मतलब जो जिसकी मृत्यु होगी, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। तो माता पिता ऐसा व्यक्ति कहां से लाए जिसकी मृत्यु नहीं होगी? संभव ही नहीं था। तो माता पिता की मृत्यु हो गई, माता पिता का अंतकाल हो गया। और जब माता पिता का अंतकाल हो गया, तो क्योंकि ये अकेली पुत्री थी, इन्हें राज्य दिया गया, लेकिन राज्य में इनका कोई रुचि नहीं था। उन्होंने राज्य त्याग दिया और वो भ्रमण के लिए निकली। और भ्रमण के लिए निकलती हैं तो वो जाती हैं जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में जब भगवान जगन्नाथ का दर्शन करती हैं,
तो इन्हें प्रेरणा मिलती है वृंदावन जाने के लिए। और वृंदावन में आएंगे तो कहाँ आएंगे? श्री राधा गोविंद देव जी के पास। राधा गोविंद देव जी का दर्शन करती हैं। तो राधा गोविंद देव जी का जब दर्शन करती हैं तो वहां का जो वैभव है और ऐश्वर्य है उसको देख करके बहुत प्रभावित होती हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। राज सेवा होए तहाँ विचित्र प्रकार, दिव्य सामग्री दिव्य वस्त्र अलंकार, सहस सेवक सेवा करे अनुक्षणे, सहस वदन सेवा नायाए वर्णने। कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता कि इस स्तर की इतनी वैभवशाली सेवा श्री गोविंद देव जी की होती है। और गोविंद देव जी की जो सेवा करने के जो मुख्य सेवक थे वो थे श्री पंडित हरिदास, जो हेड प्रीस्ट थे। सेवरा अध्यक्ष श्री पंडित हरिदास, ताहार यश गुण सर्व जगत प्रकाश। उनके बारे में श्री कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि हरिदास पंडित हैं, ये पंडित हरिदास हैं, हरिदास ठाकुर नहीं। ये इनके जो गुरु थे वो थे श्री अनंत आचार्य, और अनंत आचार्य के गुरु है श्री गदाधर पंडित। तो गदाधर परंपरा से आ रहे हैं ये, और बहुत ही विशेष इनका चरित्र था, और इतनी शुद्धता से भगवान गोविंद देव जी की सेवा करते थे कि लोग बहुत प्रेरित होते थे। तो इन गंगा माता गोस्वामियों को, ये उस समय उनका नाम था सची देवी, ये प्रेरणा हुई कि वो इन्हें गुरु बना ले, क्योंकि वो गुरु के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन इन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, इनकार कर दिया। बोले कि आप वृंदावन में आई हो सची देवी, आप एक राजा की पुत्री हो, तो आप यहाँ वृंदावन में भजन नहीं कर सकती। वृंदावन में भजन करने के लिए क्या चाहिए? त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, श्रेणिम सदा तुच्छवत्। बोले अपना सारा जितना वैभव है, सारा ऐश्वर्य है, वो सारा त्यागना पड़ेगा और वैराग्य स्वीकार करना पड़ेगा। घर घर जाके क्या करना पड़ेगा? मधुकरी। अगर आप ये कर सको तब तो वृंदावन में रहो, नहीं तो अपने स्थान पे लौट जाओ। लेकिन बहुत दृढ़ थी, तो इन्होंने जैसा इनके गुरु ने शिष्य स्वीकार नहीं किया, लेकिन जैसा आदेश दिया वैसा करने लगी। और इनके वैराग और तपस्या को देख करके हरिदास पंडित का हृदय क्या हो गया? पिघल गया। और उन्होंने इनको दीक्षा दी और आदेश दिया कि मेरी एक और शिष्या है विष्णुप्रिया देवी, जो राधा कुंड में रहती है, तो आप उनके पास जाओ और उनका संग करो और उनकी तरह भजन करो। वो एक दिन में डेली कम से कम 3 लाख नाम लेती थी। तो उनका संग किया इन्होंने और बहुत ही विरक्त हो गई, और उनके साथ जो शास्त्र है उनका अध्ययन करती, नाम लेती और तपस्या करती, साधना करती, और गोवर्धन की रोज परिक्रमा करती। कुछ दिनों के बाद उनके गुरु ने इनको बुलाया और बोला कि आपका वृंदावन का वास बहुत हो गया, व्रज का वास, अब आप वापस जाओ और प्रचार करो। इनकी एक और बहुत बड़ी रुचि थी, वो थी श्रीमद् भागवतम में। तो उनके गुरु ने कहा कि आप जगन्नाथपुरी जाओ और वहां पे श्रीमद् भागवतम का प्रचार करो। तो ये वापस आ गई जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी में ये उस स्थान पर रहने लगी जहां श्रील सर्वभौम भट्टाचार्य का निवास था। तो ये लगभग सर्वभौम भट्टाचार्य के तिरोभाव के लगभग 150 साल बाद की बात है, 100 से 150 साल बाद की बात। तो वो स्थान एकदम वीरान हो गया था, खंडर हो गया था। तो पहले तो उन्होंने उस स्थान को थोड़ा ठीक किया, वहां स्वयं रहने लगी, कोई रहता नहीं था, वीरान हो गया था, खंडर हो गया था, स्वयं रहने लगी, और डेली वहां श्रीमद् भागवतम का प्रवचन देने लगी। तो इनका प्रवचन सुनने के लिए वहां के बड़े बड़े संत लोग आने लगे। इतना इनका प्रभाव हुआ इनके प्रवचन का, इतना विशेष ये भागवतम के ऊपर प्रवचन देती थी कि वहां के जो राजा थे, राजा मुकुंद देव, वो भी एक दिन इनकी भागवतम सुनने के लिए आते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं। और उनको राजा मुकुंद देव को भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न दिया
और कहा कि आप इनकी सची देवी की कुछ सेवा करिए, इनके लिए कुछ स्थान आप श्वेत गंगा में दे दीजिए। जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, तो वहां पे 5 बड़े बड़े सरोवर हैं, उनमें से एक सरोवर है श्वेत गंगा। कहां पे है ये? सिंह द्वार और स्वर्ग द्वार के बीच में। तो उनको एक स्थान दे दिया गया। तो कुछ दिनों के बाद श्वेत गंगा कहा जाता है कि वहां पे गंगा जी निवास करती है। वो स्थान भगवान विष्णु का है। वहां पे भगवान विष्णु का एक नख गिरा था, तो वहां पे विष्णु जी की सेवा करने के लिए गंगा जी हमेशा उपस्थित रहती है, इसलिए इसको कहते हैं श्वेत गंगा। तो श्वेत गंगा में उनको एक स्थान दे दिया गया। तो एक बड़ा स्नान आया, वारुणी स्नान। तो इनकी इच्छा हुई कि ये जाकर के गंगा जी में स्नान करें। तो भगवान जगन्नाथ ने इनको स्वप्न दिया और कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप श्वेत गंगा में स्नान कीजिए। और रात को मध्य रात्रि में ये अकेले गई स्नान करने के लिए। और जब ये स्नान कर रही थी तो उस श्वेत गंगा में वास्तव में गंगा जी का प्रवाह आ गया, और इतना उफान आ गया उस श्वेत गंगा में कि वो श्वेत गंगा में गंगा जी का प्रवाह इनको उस श्वेत गंगा स्थान से खींच के ले जाकर के जगन्नाथ जी के मंदिर में उनके गर्भगृह के सामने ले जाती है। पानी का इतना वेग आया और इतनी हलचल हुई, इतनी शोर शराबा हुआ, तो सारे पुजारी उठ गए रात में। ये क्या हुआ? पट कैसे खुल गया? दर्शन कैसे हो गया? सारे में पानी कैसे भर गया? सारा जल से अप्लावित हो गया। हमने सुना है मायापुर में ऐसा होता था पहले, जब बाढ़ आती थी तो जय पताका स्वामी महाराज नाव में बैठ करके राधा माधव का दर्शन करने जाते थे। पानी कहाँ तक होता था? राधा माधव के चरण तक हो जाता था। आप उसमें खड़े नहीं हो सकते थे, जो टेम्पल हॉल है उसमें खड़े नहीं होते, खड़े तो डूब जाएंगे। तो ऐसा ही वातावरण हो गया। तो राजा भी आ गए। तो उसमें से कुछ पुजारी बोलने लगे कि हो ना हो ये जो सची देवी है यहाँ कुछ गड़बड़ करने के लिए आई रात में। हाँ, तो उनको अपमानित किया और उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको कैद कर लिया पुजारियों ने कि ये शायद भगवान के आभूषण चुराने के लिए आए। तो भगवान जगन्नाथ ने राजा को फिर से स्वप्न दिया और कहा कि तुम अगर ऐसा अधर्म करोगे तो मैं तुम्हारा पूरा नाश कर दूंगा। तुम अभी जाओ, सची देवी से क्षमा मांगो और उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो, तुम शिष्य बनो। तो इस प्रकार से ये प्रकरण होता है, प्रसंग होता है, और राजा मुकुंददेव आते हैं, क्षमा मांगते हैं, उनके शिष्य भी बनते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत प्रचार किया। गौड़िया वैष्णव जो सिद्धांत है और श्रीमद् भागवतम का बहुत उन्होंने प्रचार किया। क्या लिखा है? तो इसलिए उसके बाद से उनका नाम बता गंगा माता गोस्वामिनी। तो आज उनका आविर्भाव है, और आज गंगा देवी का प्राकट्य दिवस भी है। गंगा देवी का प्राकट्य दिवस है, जो मैं कल रात में देख रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब नवद्वीप में थे तो वो रोज नगर का भ्रमण करते थे और गंगा स्नान भी करते थे। नित्यानंद संग करे गंगा माझन, गंगा गंगा बोली बहु करिला स्तवन। यह है श्री चैतन्य भागवत अंतखंड, पहला अध्याय और प्यार संख्या 114 से। तो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ने क्या किया? स्नान किया गंगा में, और महाप्रभु ने 3 बार गंगा गंगा बोल करके उनका स्तवन किया, प्रणाम किया। पूर्ण करी करी लेना गंगा जलपान, पुनः पुनः स्तुति करे करे ना प्रणाम। और महाप्रभु ने केवल 3 बार गंगा बोला ही नहीं, उन्होंने क्या किया? गंगा का जल को भी कई बार पिया, और इस प्रकार से उन्होंने गंगा जी का सम्मान किया। और क्या बोलते हैं महाप्रभु, देखिए,
प्रेम रस स्वरूप तोमार दिव्य जल, शिव से तोमार तत्व जाने ना सकल। कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम रस का स्वरूप है वो है तुम्हारा दिव्य जल। ऐसा वर्णन आता है, शायद ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, कि एक बार गोलोक में भगवान श्री कृष्ण रमण कर रहे थे गंगा देवी के साथ, और जब वो रमण कर रहे थे वहां पे श्रीमती राधा रानी आ गई, और श्रीमती राधा रानी को देख के गंगा देवी क्या हुई, बहुत ही लज्जित हुई। तुरंत ही वो तरल रूप में आ गई, और भगवान श्री कृष्ण भी तरल रूप में आ गए, और उन दोनों का मिलन किसके रूप में हो रहा है, इस जल के रूप में। उस जल को बोलते हैं विरजा। ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में है विरजा, जिसे कारण समुद्र भी कहते हैं, जिसमें कारणोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, शयन करते हैं। तो ये बात तो चैतन्य महाप्रभु को तो पता ही है, वो तो स्वयं भगवान है, वो तो स्वयं कृष्ण है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, प्रेम रस स्वरूप तोहार दिव्य जल, शिव से तुम्हारा तत्व जानी ला सकल। कि आपके इस महिमा को कौन जानते हैं, शिव जानते हैं। इसलिए शिव जी ने कहां धारण किया, उन्हें अपने मस्तिष्क पे, अपनी जटा पे धारण किया। सकत तुम्हारा नाम करिला श्रवण, तार विष्णु भक्ति होए कि पुनः भक्षण। तो जो आपके नाम का केवल श्रवण भी कर लेता है गंगा, उसको क्या प्राप्त हो जाएगी, तारा विष्णु भक्ति होए, उसको विष्णु भक्ति प्रदान हो जाएगी। और शिला भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर ने इतना लंबा भाष्य दिया जो कि 10 पेजेस का है। 10 पेजेस का भाष्य है, मैं उसको तो नहीं प्रस्तुत कर सकता, लेकिन आपको खाली बताऊं गंगा देवी की क्या महिमा है। और श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि वो स्थान बीहड़ है जिन स्थान पे गंगा जी का चरण नहीं है, जहां हरि नाम नहीं है, और जहां पांडवों का आगमन नहीं हुआ, वो सब स्थान क्या है, वीरान है, बेकार। और श्रीपाद शंकराचार्य एक स्तुति लिखते हैं, भगवद गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कनिका पीता। अगर गंगा जल लव कनिका, लव कनिका का मतलब क्या है, एक बूंद। सकृद ये ने मुरारी समर्चा क्रियते, ये क्या है, अगर आपने एक जल का भी बूंद पी लिया है गंगा जल का, तो आपकी यमे ना चर्चा, आपकी यमराज के साथ चर्चा, यमराज आपको नहीं टच कर सकता। गंगा जल आपने एक बूंद पिया है, या आपने एक लाइन भगवत गीता की पढ़ी, तो ऐसी है गंगा देवी। और आज उनका आविर्भाव है, तो हम यहीं से उनकी गुणगान करके गंगा में स्नान करते हैं, उनके गान में, उनके गुणगान में हम अपना स्नान कर लें। तो ये गंगा स्नान भी विशेष है। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री गंगा माता गोस्वामिनी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री गंगा पूजा की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।